महिला ने मारपीट, लूटपाट व जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। जालौन जनपद जालौन के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर गांव के कुछ लोगों पर मारपीट, गाली गलौज, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार महिला अपने घर के सामने मौजूद थी, तभी नामजद लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके गले से सोने की चेन छीन ली और जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि घटना के दौरान उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता का कहना है कि उसने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने से आहत महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये समाचार पीड़िता द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में पुलिस की जांच और आधिकारिक पक्ष आना शेष है। आप देख रहे हैं जालौन की आवाज, सच की आवाज जनता के साथ। संपादक विकास कुमार की खास रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या खाएगा ये किन्नर? किराया दे रहे हैं, कमरे का राशन पानी सभी चीज़ चाहिए। आज हमारे भैया बैठे, हम तो सामने, इसीलिए हमने अपने परिवार को बुलाया। कुछ समय पहले जालौन कोतवाली के आपका किन्नर समाज की जो टीम आई थी जी, उनके द्वारा क्या कहा गया था? हमें नहीं बुलाया गया था, ना हमें पता है। हम लोगों को जब हमारी लड़ाई हमारे दो पक्षों में है, तुम एक पक्ष की सुन के तुम फैसला कैसे ले सकते हो? बताया गया कि आपने भोपाल में भी दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी, दीक्षा अलग चीज़ होती है, चेला अलग बात होती है। दीक्षा ली थी जो यहाँ पे पहले बुजुर्ग मुंशी दादी थी, जो रेखा माई के गुरु थी मुंशी और मुन्नी, सब जानते हैं, किसी बुजुर्गों से पूछना। मैं उनके नाम में, इनने अपने नाम से मुझे निकाल दिया था, तो मुझे उनके नाम में चेला किया गया। तो ये तो हमारे किन्नरों की परंपरा है कि चेले को दादगुरु के नाम में चेला कर देंगे और वो लायक नहीं है तो उसको पोती चेला बना देंगे। इसका कोई विरोध नहीं होता। नहीं, जैसे आपने कहा है चेला, तो इसका कोई लिखा पढ़ी वगैरह होती है? कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती। नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। हमारे समाज का एक तरीका है जो नियम बना के उस नियम पे चेला करते, उस नियम से चेले बेदखल करते। लेकिन जब चेला 10-10 साल का बसा चेला कमा के दिया, उसको तुम बेदखल करोगे, आज वो कहाँ जाए? वैसे प्रशासनिक की जो कार्रवाई होती है वो तो एक लिखा पढ़ी पे प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं होती, लिखा पढ़ी पर निर्भर रहती है। लेकिन आपका क्या कहना है कि आप मौखिक रूप से चेला हैं क्या? नहीं, जो रीत होती है, जो रिवाज होता है हमारे किन्नर समाज का, उस रूप से चेला होंगे। जो सब होते हैं वो हम। हमारा तो सीधा कहना है कि यहाँ के किन्नरों की जांच की जाए और जो नेक है जे ये बंद कराया जाए। 11,000, 21,000, 1100, 500 दे। अगर लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मैं तो यही प्रचार करूँगी, चाहे फिर मुझे प्रशासन बंद कर दे जेल में और चाहे मेरे को मर्डर करवा दे जे रेखा नायक और कवलती विजय में। लेकिन मैं तो यही लड़ाई लड़ूंगी कि 500, 1100 जजमान को बंधा, किन्नरों को बंधाई दें। अगर नहीं लेते हैं तो बिल्कुल मत। क्या नाम आपका? नेहा किन्नर, जालौन जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जान की खतरा है। हमारे जान के पीछे आदमी लगा रखे हैं, हमारे घर के आसपास आदमी लगा रखे हैं, हमारा निकलना भी दुश्वार कर रखा है। किसके द्वारा लगा रखे हैं? विजय मेंबर, जो पूर्व में मेंबर रह चुके हैं, जो हमारे गुरु रेखा नायक के कने रहते हैं, उनके द्वारा और हमारे गुरु के द्वारा। इस संबंध में आपने कहीं कोतवाली जालौन में या इस संबंध में मैंने कल डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने हमें कल ये कह के आश्वासन दिया कि आप कल तहसील दिवस में आओ। हम अभी तहसील दिवस में गए, हमने अपनी क्या बोलते फरियाद डाली, तो उन्होंने जालौन कोतवाली के जो HSO साहब हैं उनको बुला के उनको दी वो एप्लीकेशन। तो उन्होंने साहब कह दिया हमको वहाँ पे भी, उनके सामने डीएम साहब के सामने भी, बोले तुम्हारा तुम नहीं मांगोगे नहीं तो तुम्हें जेल में डालो। तो भैया मुझे किस बिना पे इधर जेल में डाल रहे, उधर मेरे किन्नर मेरे पीछे जान के पड़े, तो एक काम कर रहे मैं क्या करूँ बताओ? इससे अच्छा तो मैं अपनी जान ही दे दूँ। नहीं, जे मेरा भाई खड़ा है, जे खड़ा है मेरा भाई, इसके सामने कह के जा रही हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं घासलेट डाल के, मट्टी तेल डाल के आग लगा लूँगी। मैं अपने आप को, मैं अपनी जान दे दूँगी और इसके जिम्मेदार होगी विजय, रेखा और प्रशासन जालौन का। नेहा
नेहा किन्नर जालौन निवासी जालौन की हूँ। रेखा माई जो हैं जालौन की किन्नर हैं, उनकी मैं शिष्य रही हूँ 8-10 साल। संपूर्ण समाधान दिवस में इसलिए आई हूँ कि मैं 4 महीने से बहुत परेशान हूँ। मुझे किसी कारणवश हमारे गुरु चेले में विवाद हुआ, कोई बात को लेके, हमारे हिस्से बांटे के लेके, हमारी मजदूरी के लेके। तो हमने उसकी आवाज़ उठाई तो गुरु ने हमें घर से निकाल दिया। घर से जब मुझे निकाल दिया, जब मैं अलग रहने लगी हूँ, तो भैया हम किन्नर हैं, हम क्या खाएंगे? कहीं मजदूरी कर नहीं सकते, किसी के यहाँ काम कर नहीं सकते। हमारा जो किन्नरों का काम हम वही करेंगे ना। जब हम 3 महीने से लड़ रहे, तो हमारे यहाँ प्रशासन से हमने गुहार लगाई और थाने पे भी लगाई, चौकी पे, और उरई भी लगाई, एसएसपी साहब के यहाँ पे भी। वहाँ से कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, हमारे धोखेधड़ी से हमसे साइन करवा के हमारे घर पे आके लेके गए। उस टाइम हमें धमकियाँ भी दी गई थी कि घर खाली कर दो, शहर खाली करो, लेकिन हमने नहीं किया। तो हमारे घर पे आके हमसे धमकियाँ दे के हमसे साइन करवा के, हमें ये भी नहीं पता कि कब राजीनामा हुआ, कब राजीनामा लिखा गया, कब क्या हुआ, कुछ भी मुझे पता नहीं। मुझे तो ये कह दिया, जब हम तारीख करन आए थे उस टाइम पे मुकदमा हुआ था, वही 151 में होता ना जो, उसी पे। तो उसकी 17 अप्रैल की मैं तारीख करने आई, तो मैं यहीं से तहसील से मुझे ले गए थाने उठा के, और हमसे वहाँ जाकर साइन करवा के, और हमसे कह दिया तुम मांगने नहीं जाओगे, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। हम सब डर के मारे घर बैठ गए, नहीं मांगा। फिर हमारी समाज की बातचीत हुई। समाज से जब हमारा आमना सामना हुआ, तो समाज ने हमसे समझौता के नाम पर 15 लाख रुपए मांगे। हमारे पास नहीं है। हम सरकार से बस यही गुहार लगाते हैं कि हमारा न्याय करा जाए, और अगर न्याय नहीं करा जाता, एक किन्नर 100 किन्नर एक किन्नर को परेशान करेंगे, तो फिर किन्नर एक क्या करेगा, अकेला इंसान क्या करेगा? या तो फिर प्रशासन मेरा साथ देगा, नहीं तो हम देख रहे हैं 2-1 दिन देखेंगे, नहीं तो मैं अपने आप के अपना जीवन समापन करूँगा। हमें कोई आश्वासन, हम जब कल डीएम साहब के यहाँ गए तो उन्होंने ये कहा कि आप कल तहसील दिवस में आओ। हम तहसील दिवस में आए तो डीएम साहब ने जैसे एसएचओ साहब को, जालौन कोतवाली के एसएचओ साहब को जब बुलाया, तो उनने सामने यही कहा है, अभी भी वो यही कह रहे हैं हमसे कि देख ले तुम नहीं मांगोगे। 100-150 किन्नर आए थे, वो लोग उनको नियुक्त करके। एक चीज़ बताओ, कमा के हम लोग देते हैं, शहर में रहते हैं, 100-150 किन्नर देने नहीं आता यहाँ। कमा के हमने दिया, हमने कराया, हम चेले नाती कमा के देते हैं। 100-150 किन्नर की क्या है? हमसे कह रहे हैं कि तुम कोर्ट का आदेश लेके आओ। एसएचओ साहब यहाँ के कह रहे हैं कि आप कोर्ट का आदेश लेके आओ। तो अगर हमारा कोर्ट का आदेश नहीं है, तो अन्य किन्नरों का कैसे कोर्ट का आदेश है? ये कैसे मांग रहे हैं यहाँ पे? हमारी मांग यही है कि अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा, अगर हम घर बैठे हैं, तो सामने वाले किन्नर भी घर बैठे, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई कोर्ट की लिखा पढ़ी नहीं है कि किन्नर यहाँ का स्थायी है, और 11,000 21,000 मांग सकते हैं। ये सब बंद करा जाए, हमारा यही न्याय है और यही हमारी गुहार है। हमें न्याय मिलना चाहिए प्रशासन से, और यही उम्मीद करते हैं कि यही करना चाहिए।